हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आज हम लोग इसको सीखेंगे। आज हमारी इंट्रो क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फार्मूले लगते हैं, किस अकॉर्डिंग ये क्या काम करता है। तो आज हम लोग ये सबसे पहले ये सीखेंगे। और इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्लास 10th 11th में जो हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आज उसको थोड़ा सा सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज ही की क्लास में इस पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का नाम ही है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो मतलब त्रिकोणमिति जो फलन होंगे उनका प्रतिलोम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं 6, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, उनकी हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैल्यू। मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यूज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, सबसे पहले वैल्यू होती है 0। कौन सी? 0। देखिए, सबसे पहले 0 की पढ़ेंगे कि ये जो छैयों ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है, इनमें 0 किसकी 0 में क्या मान होते हैं। ठीक है। 0 के बाद हमारा आता है 30, 30 के बाद आएगा 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90 डिग्री। इतनी वैल्यूज हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। चलिए आइए, इसका हम लोग बना देते हैं क्योंकि वैल्यू लिखने में आसान रहेगा और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। आप लोग भी बना लेना इनको। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो अगर मैंने, देखो, इसको हम लोगों ने काफ़ी लर्न किया, सवाल में लगाया, फिर भी वैल्यू दिमाग से इधर उधर हो जाती है लगाने में। लेकिन आज हम लोग ऐसा सीखेंगे कि ये अच्छे से दिमाग में आपके आ जाए। तो देखिए कैसे। अगर हम साइन की वैल्यू याद कर लें, एक वैल्यू याद कर लें, लर्न कर लें, तो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जब सबसे पहले देखें कि साइन 0 की वैल्यू हमारी जो होती है, तो क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू की बात करें तो 1/√2 होती है। क्या होती है? 1/√2। और साइन 60 की बात करें तो हमारी होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं होंगी क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में। चलिए, बस इसका हम लोग तरीका सीखेंगे। अब हमारे साथ जो ये समस्या है हम लोगों के साथ, कि सबसे पहले समझ जाएं कि साइन का जोड़ीदार कौन है। ठीक है। साइन का पार्टनर जिसे साइन कॉस के साथ चलेगा, अपोजिट में। कैसे चलेगा अपोजिट में? आइए वो समझते हैं। जैसे ये साइन है, अगर मैंने साइन की वैल्यूज लिख दी, तो अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों लर्न करने की जरूरत नहीं? जो साइन की वैल्यू होगी तो कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो जो पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? इस कॉस की वैल्यू को पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। कैसे? अगर हम कॉस 0 की वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होगी? 1। कॉस 30 की वैल्यू बात करेंगे तो पीछे से लिख रहे हैं तो √3/2। फिर लिख देंगे 1/√2। फिर लिख देंगे 1/2 और फिर लिख देंगे 0। कोई दिक्कत? कितना आसान है। सब चीज़ें लिखना कितना आसान है, और ये दिमाग में लर्न करना भी आसान है कि अगर मुझे साइन की वैल्यू आती है तो हम लोग कॉस की वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब बारी आती है 10 की वैल्यू की। ठीक। अगर देखो, साइन की पता थी, साइन की लर्न कर ली, कॉस की याद हो गई। अब मुझे किसी की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूं तो उसी का उल्टा कर दूंगा तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, क्योंकि 10 क्या होता है? 1/cot। चलिए आइए देखते हैं। 10 को अगर निकालना है तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि 10 होता है sin/cos। ये हम लोगों ने सीखा था, आपको भी पता है 10 क्या होता है? sin/cos। तो मतलब अगर मुझे 10 का मान चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए,
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन की वैल्यू लिख दूँ और कॉस की वैल्यू लिख दूँ, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे अगर मुझे 10 में 0 की वैल्यू पता करनी है तो मैं साइन 0 की वैल्यू रखूंगा और कॉस 0 की वैल्यू रखूंगा। जिस एंगल की वैल्यू पता करनी है उसी एंगल की वैल्यू का मान यहाँ रख देंगे, वही हमारा 10 का मान आ जाएगा। आइए आपको एक करके मैं दिखा दूंगा, फिर आप सारे बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि जब कोई भी संख्या अंश में 0 होती है, अगर अंश वाली संख्या 0 होती है तो उसके नीचे मैं कोई भी वैल्यू लिख दूंगा, उसका मान क्या होगा? 0 होगा। उसका मान क्या होगा? 0। अगर आपका अंश 0 है तो मैटर नहीं करता है कि हर में कौन सी वैल्यू है, उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो 0 है, 0 के अपॉन में 1 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने पता लगा लिया कि 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक। अब आपको सब चीजें ऐसे ही सेम करनी है कि साइन के बटे में कॉस की वैल्यू रखनी है और 10 का मान आ जाएगा। लर्न करने की जरूरत ही नहीं। क्या करेंगे? अब देखो 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में करेंगे। आप लोगों ने सीखा ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, और √3 का मल्टीप्लाई इधर 2 कट गया तो 1 बचा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3। तो हमको पता चल गया 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 की देखो 1/√2, 1/√2 कट गया तो क्या आ गया मान? 1 आ गया। भाई ये तो सेम है ना, 1/√2, 1/√2, ये कट गए तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। 60 की वैल्यू, तो इसको भी इसके अपॉन में इसको करेंगे और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा 2 की जगह। 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कट गया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता तो हमारी वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ऐसे चीज़ों को करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब 1090 की वैल्यू तो 1/0। अब देखिए 1 के बटे में 0। अब ये भी बात हम लोग समझनी है, अगर किसी का हर 0 है, किसी भी संख्या का मतलब हर 0 है, हर हमारा 0 है, तो अंश में कोई भी संख्या हो, ये मैटर नहीं करता कितनी भी बड़ी हो, उसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर मेरा हर 0 है, अगर संख्या का हर 0 है तो अंश में कोई भी वैल्यू हो उसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो मैं अगर 1090 की बात करता हूं तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि हर में कोई भी संख्या अगर हर 0 है हमारा, तो अंश में कोई भी संख्या उसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि 10 का उल्टा कॉट होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 10 क्या होता है? 10 होता था 1/cot, और एक हम लोगों ने पढ़ा था 10 sin/cos। तो sin/cos से 10 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे cot की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला चलेगा कि 10 उल्टा होता है 1/cot। तो जो 10 की वैल्यू होगी, अगर मुझे cot की वैल्यू निकालनी, किसकी? cot की, तो cot क्या कर देंगे? 1/10। तो अगर cot की वैल्यू निकालनी है cot की, तो 10 की वैल्यू का उल्टा 1/10 हो गया, तो मतलब इनवर्स हो गया। क्या हो गया? इनवर्स। तो अगर 10 की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? cot की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब 10 की वैल्यू 0 से शुरू हुई, 0 की 0, 1/√3, 30 की, 45 की 1, 60 की √3, 90 की इनफाइनाइट। तो जो cot की वैल्यू चलेगी तो ये पीछे से चलेगी। क्या चलेगी? इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक। ये आसानी से हम लोगों ने 4 रेशियो के मान निकाल लिए। बारी किसकी आती है? कॉसेक और सेक की। अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, मुझे पीछे से लिख देना है और वो आंसर आ जाएगा उसी का। देखिए कैसे। कॉसेक की वैल्यू पता करनी है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कॉसेक होता है, अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक मैंने पढ़ रखा है 1/sin होता है। क्या होता है? कॉसेक 1/sin होता है। तो अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो 1/sin है, मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। चलिए देखते हो अपोजिट कैसे करते हैं। जैसे 0 का उल्टा करेंगे तो 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1, 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब 0/1 लिखा है, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। भाई 0/1 है
और 1 का अपोजिट करेंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 0 चला जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया अगर नीचे 0 आ जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर मैं कॉसेक 0 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉसेक 30 की, तो बस साइन का उल्टा करना है, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और अपॉन में 2/1 लिखेंगे, 1 अपॉन में लिखा नहीं जाता तो ओनली 2 हो जाएगा। 45 की बात करेंगे तो 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा कर देंगे तो √2/1। तो जब √2/1 लिखेंगे तो अपॉन में √1 लिखा नहीं जाता तो ओनली क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब कॉसेक 60 की बात करेंगे तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर देंगे, √3/2 है तो 2/√3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2/√3। तो ये मान आ जाएगा। कॉसेक 90 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू का उल्टा करेंगे। तो देखिए 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1, और 1/1 लिखा है, इसका उल्टा भी कर देंगे तब भी 1/1, और 1 से 1 कैंसिल तो तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने अगर कॉसेक की वैल्यू निकाल ली है तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को पीछे से लिख देंगे, 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। ठीक है, एक ये तरीका हो गया वैल्यूज को निकालने का। अब जैसे अगर मैं ऐसे ना करूं अपोजिट से, तो अगर सेक की वैल्यू निकालनी है, अपोजिट से ना करें कि सेक की वैल्यू निकाली तो कॉसेक की पीछे से 90 से लिख दी, ठीक है, पीछे से। लेकिन अगर मैं ऐसे ना करूं, सेक की वैल्यू निकालूं, तो सेक हमको पता है कि 1/cos होता है, तो बस सेक की वैल्यू निकालनी, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आ जाएगा। √3/2 को करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। 1/√2 है, √2/1 करेंगे, 1 नीचे लिखा नहीं जाता तब भी √2 आ जाएगा। 1/2 है, अपोजिट करेंगे 2/1 हो जाएगा, 1 में लिखा नहीं जाता। 0 के बटे कुछ नहीं, 1 है तो 0/1 है तो 1/0 करेंगे, 0 हर में आ जाएगा, हर का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब किसी संख्या का हर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, और अंश 0 होता है तो वैल्यू नीचे हर में कोई भी हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा पिछली कक्षाओं में जब आप पढ़ के आए हैं, तो ये चीज़ें आपको सारी पहले से ही आती हैं। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग अपने चैप्टर पर बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की ओर। और ये आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसको लर्न करना ही नहीं है, बस एक बार समझ लिया, अपने आप से टेबल बना ली, सब कुछ याद हो जाएगा। देखो हर चीज़, क्या कोई भी चीज़ करना हो, कोई भी चीज़, तो वो चीज़ अभ्यास मांगती है। मैं कोई भी चीज़ करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूँ तो मेरी आदत छूट जाएगी, मेरा अभ्यास खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहता हूँ तो मेरा अभ्यास बना रहता है। ऐसे ही पढ़ाई है, अगर उसको 1-2 बार अगर हमने लिख के लर्न कर लिया, लिख के लर्न कर लिया और बराबर करते ना, छोड़ा नहीं, तो हमारे दिमाग में बनी रहेगी। कोई भी हो, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना बंद कर दिया 1-2 साल तो क्रिकेट खेलने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, आप ये ना समझो कि पढ़ाई है, कोई भी चीज़ हो, अगर वो आप काम बंद कर दोगे, उसमें अभ्यास नहीं करोगे तो वो आपकी चीज़ छूट जाएगी, आपको अच्छे से नहीं आएगी। और उसी चीज़ पर अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अगर कोई फलन दिया जाए, जैसे मेरा फलन दिया गया y बराबर साइन इनवर्स x, ये कोई फलन दिया गया, फंक्शन दिया गया। अब मैं बात करता हूं अगर इसकी y की, तो इस फलन में, इस फंक्शन में हमारा y क्या है, परिसर, मतलब रेंज है। क्या है, परिसर यानी रेंज है। और मैं बात करता हूं अगर x की, तो x हमारा क्या है, प्रांत, मतलब डोमेन है। बात इतनी क्लियर हो गई। तो अब मैं पूछूं आपसे कि y क्या है, तो हम लोग बता लेंगे परिसर यानी रेंज है। अगर मैं पूछूं x क्या है इस फंक्शन में, तो x हमारा प्रांत है यानी डोमेन है। इतनी चीज हम लोग सीख गए। अब बारी आती है कि जो हम लोगों ने रेशियो पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन 6 रेशियो को हम अब इनके इनवर्स में लिखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में लिखेंगे, तो इनकी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में।
3 को इधर लिखेंगे, 3 को उधर लिखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इन तीनों जो 6 रेशियो है, 3 को अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे और उनका रूल भी अलग है हल करने का। क्या रूल है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसको हल करना सीखेंगे, कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे, उनको हल करेंगे, हम लोगों को अच्छे से आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं फलन y बराबर साइन इनवर्स x। फिर फलन की बात आती है y बराबर साइन, पहले साइन लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा टीम में कॉसेक इनवर्स x, फिर हमारा इसमें आ जाएगा टेन इनवर्स x। इन तीनों को एक साथ करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं टीम मतलब सेकंड की। ये हमारा पार्ट था क्या, पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट है हमारा सेकंड। ठीक है, दोनों पार्ट का अपना अलग रोल है। सबसे पहले सीखेंगे, फिर जानेंगे इसका क्या रोल है। इसमें आ जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स x, फिर आ जाएगा y बराबर सेक इनवर्स x, फिर आ जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स x। ठीक, चलिए देखते हैं इसका क्या है अपना रोल, आइए समझते हैं। चलिए देखिए, ये तो हमारे सारे फलन लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं, फलन के मान है। यहाँ हम लोग लिखेंगे अपना प्रांत और यहाँ हम लोग लिखेंगे परिसर। चलिए देखते हैं। आई y बराबर साइन इनवर्स x फंक्शन दिया गया है साइन का, उसका जो प्रांत होगा, उसका जो प्रांत होगा वो हमारा होगा -1 से 1। क्या होगा, -1 से 1। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। जब मैं इसके परिसर की बात करूंगा तो ये परिसर हो जाएगा -π/2 से प्लस का π/2, मतलब इसकी रेंज। अगर मुझे साइन इनवर्स का मान या साइन का कोई भी एंगल हो तो उसका परिसर मतलब उसकी रेंज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। जो रेडियन में एंगल दिया होगा उसका मान -π/2 से प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब 90, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए किसका, साइन की रेंज। इतनी बात समझ गए। ठीक, अब बात करते हैं y बराबर कॉस इनवर्स x। क्या करते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स x। इसके मान जो होंगे, प्रांत होंगे, सारे रियल नंबर होंगे और वो -1 से 1 के बीच में होंगे, -1 से 1 के बीच में। बात करते हैं कॉसेक के परिसर की, तो परिसर हो जाएगा इसका -π/2 से प्लस π/2। ठीक, इसमें कॉसेक में कॉसेक 0 को छोड़कर, कॉसेक 0 को छोड़कर, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यू ले लेंगे। तो इसका ये हो गया परिसर। बात करते हैं टेन इनवर्स x की, किसकी, y बराबर टेन इनवर्स x। इसका जो प्रांत होगा वो होगा, जो प्रांत होगा x का मान वो -इनफाइनाइट से बड़ा, जो x का मान होगा प्रांत में -इनफाइनाइट से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा। भाई इससे बड़ा है x का मान, देखो लेस देन लगा है, मतलब -इनफाइनाइट से बड़ा होगा x का मान, -इनफाइनाइट से बड़ा, इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट से छोटा, या सारे रियल नंबर, या सारे रियल नंबर होंगे प्रांत में 10 के। ठीक, 10 के परिसर की बात करते हैं तो 10 का परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक, इसका परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से प्लस π/2। तो ये हो गई पार्ट फर्स्ट के मेंबर। ये जो 3 मेंबर हैं ये पार्ट फर्स्ट के हैं। अब पार्ट सेकंड की बारी आती है, चलो इसको भी देखते हैं क्या करना है इसमें भी। आइए, ये हमारा हो गया फलन, ये हमारे 3 फलन दे रखे हैं। यहाँ हम लोग इन फलनों के प्रांत को लिखेंगे और यहाँ इन फलनों के परिसर की बात करेंगे, यानी रेंज की बात करेंगे।
चलिए देखते हैं। जब बात करता हूँ y बराबर कॉस इनवर्स x की, तो इसका प्रांत हो जाएगा -1 से 1। क्या हो जाएगा? -1 से 1। लेकिन जब मैं इसके परिसर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 से पाई। परिसर क्या हो जाएगा? 0 से पाई। तो जो कॉस इनवर्स x का परिसर होगा वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। रेंज क्या है? 0 से पाई। पाई रेडियन में है, एंगल में क्या मान हो जाएगा? 180। ठीक। बात करता हूँ y बराबर सेक इनवर्स x के प्रांत की, तो इसका प्रांत होगा सारे रियल नंबर और -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में। बात करता हूँ सेक इनवर्स x के परिसर की, तो इसका परिसर होगा 0 से पाई, छोटे ब्रैकेट में 0 से पाई, या अब हम लोग क्या करेंगे? 0 से पाई या फिर इसमें सेक में 90 को छोड़कर रेंज क्या लेनी? 0 से पाई, पाई और पाई/2 को छोड़कर, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, इस वजह से। ठीक है, तो सेक पाई/2 को छोड़कर। अब चलिए देखते हैं y बराबर कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x के प्रांत की बात करेंगे तो ये क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से x का जो मान होगा प्रांत का वो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा और प्लस इनफाइनाइट से छोटा, या सारे रियल नंबर्स, या सारे रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से पाई। क्या हो जाएगी? 0 से पाई। ये हमारे क्या है? पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के मेंबर, जिसमें क्या है? पार्ट फर्स्ट में शामिल है। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इनको हल करने का थोड़ा तरीका कुछ अलग है। तो आप लोग दिमाग में रखना कि पार्ट फर्स्ट में y बराबर साइन इनवर्स x होगा, y बराबर कॉसेक इनवर्स होगा, y बराबर टेन इनवर्स x होगा। पार्ट बी में होंगे y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x। ठीक है, चलिए आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। इनके एग्जाम्पल की ओर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको नोट कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए, चलिए बात करता हूं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको फलन दिया जाए y बराबर साइन इनवर्स थीटा, क्वेश्चन दिया जाए साइन इनवर्स थीटा, तो इसको करना कैसे है? तो साइन इनवर्स, अब थीटा किसकी वैल्यू होती है? तो साइन फाई की वैल्यू होती है। कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ 30 आएगा तो हम लिख देंगे पाई/6। ठीक है, तो बताना पड़ेगा। तो भी इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो थीटा है वो साइन में कितने की वैल्यू है? फाई की वैल्यू है। साइन से साइन कट जाएगा, फाई आ जाएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। फिर बात करूंगा अगर मैं निगेटिव के लिए तो उसकी बात अलग हो जाएगी। चलिए देखते कैसे। पार्ट सेकेंड, अगर मैं बात करूं साइन, ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। अब दिया जाए माइनस थीटा। क्या दिया जाए? माइनस थीटा। तो क्या करेंगे? देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस में कोई, जो फर्स्ट पार्ट में उसमें माइनस में कोई दिक्कत नहीं, साइन माइनस फाई कर देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस थीटा की। साइन माइनस फाई से कट जाएगा तो माइनस फाई आ जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है। बात जो होगी हमारी वो होगी पार्ट बी के मेंबर की। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अच्छा, पार्ट बी में हम लोग ले लेते, चलो साइन को इधर ही लेना है क्योंकि साइन पार्ट फर्स्ट का मेंबर है ना। इसमें लेंगे कॉस। कॉस इनवर्स अगर ये दिया जाए प्लस का थीटा, चलो कॉस इनवर्स प्लस का थीटा। पॉजिटिव वाले में हमको दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव में अगर कोई भी एंगल पॉजिटिव हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, चाहे बी का हो, चाहे पार्ट फर्स्ट का हो, चाहे पार्ट सेकंड का। तो ये थीटा किसकी वैल्यू? फाई की। ये कट जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, ये था पॉजिटिव के लिए। जो चीज़ें थी ये पॉजिटिव के लिए थी। अगर इसी में एंगल निगेटिव आने लगे
तो पार्ट फर्स्ट वाले मेंबर में क्या परिवर्तन आएगा हल करने में, और पार्ट सेकेंड वाले मेंबर में क्या परिवर्तन आएगा, चलिए उसको सीखते हैं। अगर बात करते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा हो जाए, क्या आ जाए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस फाइव, और साइन से साइन कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस फाइव। लेकिन वही अगर मैं पार्ट बी के मेंबर की बात करता हूँ, सदस्य की सेकंड वाले की, अगर इसमें कॉस माइनस का है, कॉस हो, सेक हो, कॉट हो, कोई भी हो, अभी कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस का थीटा हो, क्या हो, कॉस इनवर्स माइनस का थीटा हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पार्ट सेकंड का मेंबर है और एंगल में क्या है, माइनस है। प्लस जब तक रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक एंगल पॉजिटिव है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पार्ट फर्स्ट में कर रहे हैं वैसे पार्ट सेकंड में करेंगे। लेकिन अगर एंगल निगेटिव आता है और वो पार्ट बी का मेंबर है तो कैसे करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स, अब ये कॉस में जो माइनस थीटा है इसको हम लोग पाई से घटा देंगे, किससे घटाएंगे, पाई से, और लिख देंगे वही एंगल माइनस, तो माइनस थीटा किस एंगल क्या होगा, माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, अभी जब हम लोग हल करेंगे तब समझेंगे। कि आप सोच रहे होंगे थीटा से फाइव कैसे हो गया, तो ये मैंने बताया है कि मान लो कॉस में कितने की वैल्यू है, फाइव की वैल्यू है थीटा, तो माइनस फाइव घटा देंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस फाइव। ये हमने बात की है कॉन्सेप्ट की, कि पार्ट वन में अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो कैसे हल होगा, पार्ट बी में पॉजिटिव निगेटिव होगा तो कैसे हल होगा। दोनों एग्जाम्पल ले लिए, ये पॉजिटिव वाला लिया, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकेंड में पॉजिटिव वाला लिया, क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्वेश्चन एक जैसा सॉल्व हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं निगेटिव पार्ट की, तो पार्ट फर्स्ट में निगेटिव आएगा तो ऐसे सॉल्व होगा, और पार्ट सेकेंड के मेंबर में एंगल अगर निगेटिव है तो उसको पाई से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्सेप्ट की, आप नोट करिए। फिर इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को करेंगे। चलिए नेट दे रहे हैं, चलिए ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अब आपको समझ में आएगा। अभी कॉन्सेप्ट से इतना क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, अभ्यास करेंगे क्वेश्चनों का, तब समझेंगे। अभी तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की एक्सरसाइज 2A, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2A से पूरी एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन लगा के सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारा अभ्यास और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दिया जाए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो अब हमको पता है कि साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, और 30 को जब हम लोग रेडियन में लिखेंगे, 30 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो वो लिखेंगे π/6, क्या लिखेंगे, π/6, क्योंकि जो 30 वैल्यू होती है उसको रेडियन लिखते हैं π/6। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, इसी के निगेटिव पार्ट की बात करते हैं। अगर इसी में दिया जाए माइनस का 1/2, अभी तो पॉजिटिव था, अब निगेटिव दे दिया गया, तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट फर्स्ट का सदस्य है, कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स, और साइन में कितने की वैल्यू 1/2, माइनस को लिख दो, माइनस को ना देखो, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1/2 को देखो, कितने की वैल्यू π/6 की, तो π/6 लिख दो, साइन से साइन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। बोलो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम पार्ट सेकेंड के मेंबर की बात करते हैं, जैसे कॉस इनवर्स में दिया जाए हमारा √3/2, क्या दिया जाए, √3/2, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो √3/2 दे दिया गया, अब हम लोग देखेंगे कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में √3/2, अब √3/2 की बात करते हैं तो कॉस 30 की वैल्यू होती है, कितने की होती है, कॉस 30 की, और कॉस 30 को क्या लिखते हैं, π/6, क्या लिखते हैं, π/6, कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। इसी में अगर मैं निगेटिव की बात करूं,
कॉस में कॉस हमारा पार्ट बी का सदस्य है, दे दिया जाए कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर माइनस हो एंगल पार्ट बी के मेंबर का तो क्या करते हैं, कॉस लिखते हैं, पाई से घटा देते हैं, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगा दिया। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू, तो 60 की वैल्यू। अब 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई/3। बस इसी को सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 एकम में 3, 3 पाई में 1 पाई चला गया तो 2π/3, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। तो ये आसानी से लगा लिया। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन किए हैं, 1-2 एग्जाम्पल, फिर हम लोग लगाएंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब क्लास 12th की और चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2A। एक एक सवाल को हल करेंगे और एक एक सवाल को लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो बच्चा मान लो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा है उसको भी मैं इसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज में एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आसानी से हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।